हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। इस सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर है ये, चैप्टर 3। ठीक है, इससे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन की वीडियो भी देख चुके हैं इस लेसन की और 3.1 भी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 3.2। तो इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट सेज फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखिए यहाँ पर हमें फिगर दी हुई है, एक ये फिगर दी हुई है, एक यहाँ पर ये सेकंड फिगर दी हुई है। ठीक है ना, तो इस फिगर्स की हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो हम देखें यहाँ पर ये एक्स फाइंड करना है। यहाँ पर 125 डिग्री है और ये 125 डिग्री। अगर हम फिगर को गौर से देखें तो ये जो एक्स है और ये है और ये तीनों एंगल्स जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स है, यानी कि इस फिगर के बाहर बन रहे हैं। एक साइड को जब हम एक्सटेंड करते हैं और ये दूसरी साइड से मिलती है तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। इस साइड को एक्सटेंड किया, इसको ये इससे मिली तो एक्सटीरियर एंगल बना। इस साइड को एक्सटेंड किया, इससे मिली तो ये एक्सटीरियर एंगल बना। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर, फिगर के बाहर वाले एंगल्स। अब हमने पढ़ा है इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगन क्या होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब इसी को हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे और एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए एक ये है, बस 3 एंगल्स है ना, तो हमें क्या लिखना है, x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू 360 डिग्री। लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, अब x को ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते, 125 250 हो जाता है। ठीक है, अब x यहीं रह जाएगा, 360 ये प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। ओके, तो देखिए 0 0 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1 हुआ, 3 में से 2 हुआ तो 1 हुआ, यानी कि x हमारा आ रहा है 110 डिग्री। ठीक है, तो हमने x फाइंड कर लिया। सेम इसी तरीके से हम जो है ये सेकंड वाला जो है, सेकंड फिगर हमारे पास जो दी हुई है वो फाइंड करेंगे। इसमें भी देखिए हमने ये लिख दिया है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो देखिए इस फिगर को गौर से देखिए। सबसे पहले ये वाला दिया हुआ है एक्सटीरियर, ये दिया हुआ इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, एक्सटीरियर नहीं है इसलिए इसको ध्यान रखना, 90 डिग्री मत लिख देना। यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले ये 60 डिग्री आ गया इन एक्सटीरियर एंगल। फिर ये देखिए इसकी साइन से हमें पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 70 हो गया। यहाँ पर ये एक्स हमें फाइंड करना है। फिर जब हम यहाँ चल कर आते हैं तो देखिए यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है जो हमें नहीं दिया हुआ, इसके अंदर दिखाया हुआ नहीं है ना, तो हमें इसको भी फाइंड करना होगा। तभी हम जाके सारा का सम निकाल के 360 डिग्री सारे का सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये है ना एक लीनियर पैर के ऊपर बन रहा है, ये और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको 1 नाम दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पैर बना रहा है ना, एक लाइन के ऊपर 2 एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लीनियर पैर्स। ठीक है, तो एंगल 1 हमारे पास गिवन है 90 डिग्री, क्योंकि ये साइन से पता चल रहा है। ठीक है, एंगल 2 नहीं मालूम है हमको, तो देखिए एंगल 2 यहीं रहेगा। 180 में से 90 को जब हम माइनस करेंगे तो एंगल 2 हमारा आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा 90 डिग्री मिल गया। तो 1 2 3 4 5 सारे मिल गए हमें। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x प्लस ये वाला 90 डिग्री प्लस ये वाला 60 डिग्री प्लस ये 90 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। सही कर रही हूँ ना मैं? ठीक है, चलो x यहीं पर आ गया। अब हम इन सबको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। देखिए 90 कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा ना, 90 ओके। एंड देन उसमें 60 प्लस कर दो एंड देन उसमें 70 प्लस कर दो। ठीक है, तो 8 8 16, तो ये कितना हो गया 14, और 14 और 7 कितना हुआ 21। ठीक है, और ये हो गया 310, यानी ये आ गया हमारे पास 310 इक्वल में 360 डिग्री। तो x हमारा यहीं रह जाएगा, 360 में से 310 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 50 डिग्री, यानी इसका हमारा x क्या फाइंड हुआ, 50 डिग्री। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर एक ये 9 साइड्स एंड 15 साइड्स, 9 साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है 9 साइड्स का, उसके इस एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो ईच, यानी हर एक एक्सटीरियर एंगल अगर हमें पता चल जाएगा ना तो फिर सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 साइड्स का जो एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, 9 साइड का कोई भी पॉलीगन हो सकता है। अब हम कैसे उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हम इसको एक फॉर्मूले की तरह लिख लेते हैं कि मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड करना है ना हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना, और अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, 360 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, और नंबर ऑफ साइड्स क्या दी हुई है हमारे पास, 9 दी हुई है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारे पास वन एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। 9 1 9, 9 4 36 एंड 0, तो 40 डिग्री। यानी कि 9 साइड्स का जो पॉलीगन होगा उसके सारे जो एक्सटीरियर एंगल होंगे ना एक एक करके, तो वो 40 डिग्री के होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गई। अभी सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट हमारा है 15 साइड, सेम यही फॉर्मूला हम फिर से लगा देंगे और उसको 360 लिख के फिर नीचे नंबर ऑफ साइड्स क्या है हमारा, 15 है, नंबर ऑफ साइड्स 15 हो जाएगा। 15 को इससे हम डिवाइड करेंगे, तो देखिए 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 होता है। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 6 बच गया, तो 15 4 ज़ा 60 हो गया, यानी कि 24 डिग्री। एक 15 साइड्स का जो पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, 24 डिग्री के होंगे। देखिए सारे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, इसके मतलब सारे एंगल्स और सारी साइड्स क्या होंगी उसकी सेम होगी, तो उसका हर एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 24 डिग्री का होगा, और जो 9 साइड का है उसका हर एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी साइड्स, अब हमसे साइड्स पूछा है और हमारे पास एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। देखिए इससे पहले हम ये क्वेश्चन करके आए हैं सेम, कि हमें पहले साइड्स गिवन थी तो हमें पता चल गया था कि 24 डिग्री का वो क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। अब 24 डिग्री का क्वेश्चन हमसे पूछा है और फिर उसकी साइड्स बतानी, यानी आंसर तो 15 डिग्री 15 साइड्स ही आने वाला है, लेकिन ऐसे नहीं चलता ना, हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि भाई हम तो पहले क्वेश्चन करके आए, नहीं कि ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो हम उसको कैसे देखेंगे, देखिए पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा वो मैं आपको बताती हूँ कि मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना था, तो हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में नंबर ऑफ साइड लिख दिया था। ठीक है, अब हमें साइड्स फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड को इस तरफ ले आएंगे और ये मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल है वो उसको इस तरफ ले आएंगे। बस इनको क्या कर देंगे, हम ऐसे अदला बदला कर देंगे इनका। ठीक है, तो मैं लिख के बताती हूँ आपको कि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सेम वही आ जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, और यहाँ पर आ जाएगा मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, 360 डिग्री है, ये तो हमें पता है, और मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 24 1 सा और ये 50, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 15। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी इसका वो होगा, मतलब 15 साइड्स की वो रेगुलर पॉलीगन होगा जिसकी एक्सटीरियर एंगल की मेजर क्या है, 24 डिग्री। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। यानी कि कितने साइड्स का रेगुलर पॉलीगन होगा
जब उसका इंटीरियर एंगल जो है, हर इंटीरियर एंगल उसका 165 का है। तो देखिए, गौर से देखिए ये चीज़ कि यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है। तो हमने जो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चंस में लगाया वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा कि भाई हम 165 को 360 के अपॉन में लिख के फाइंड कर ले। नहीं, इसमें क्या है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, लेकिन वो फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक नॉर्मल पॉलीगन मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका एक इंटीरियर एंगल हमारे पास दिया हुआ है 165 का, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं और ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं ना। तो अगर हमें फाइंड करना है तो हम ऐसे लिख देंगे कि देखिए 165 प्लस मेजर एंगल एक्सटीरियर, है ना। मेजर एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड करना है ना हमें, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। तो 165 एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, मेजर एंगल तो मालूम करना है ना हमें, तो 180 में से हम 165 को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 आ गया, 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, यानी कि 15 जो है वो 15 डिग्री मिला हमें। क्या मिला, ये एक्सटीरियर एंगल हमें 15 डिग्री मिला। अब हमें एक्सटीरियर एंगल मिल गया है तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना जो हमने पीछे लगाया था, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, 360 डिग्री, और मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल यानी कि एक जो अभी पता चला वो ये पता चला हमें 15 डिग्री। अब हम इसको इससे कट कर देंगे। 15 1 ज़ा 15 हो गया, 15 2 ज़ा 30 हो गया, 6 बच गया, 15 4, तो हमारे पास आया यहाँ पे 24 साइड्स। क्या आ गया हमारे पास, 24 साइड्स। समझ में आ गई बात अच्छी तरह से कैसे हुआ है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या बोल रहा है कि क्या पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन अगर हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, क्या पॉलीगन हो सकता है वो अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। तो देखिए, जो फॉर्मूला अभी हमने लगाया था ना, जैसे नंबर ऑफ साइड्स वाला, तो नंबर ऑफ साइड्स वाला फॉर्मूला लगा के देख रहे थे। अगर साइड्स आ रही हैं इसका मतलब 22 डिग्री पॉसिबल हो सकता है, 22 डिग्री से रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल हो सकता है। अगर नंबर ऑफ साइड्स नहीं आ रही है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ठीक है, हम ये पार्ट यहाँ पर साइड में कर लेते हैं कि देखिए नंबर ऑफ साइड्स वाला क्या फॉर्मूला था, वही हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाला हो गया अपॉन में मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर आ गया हमारा नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा 360 डिग्री अपॉन में 22। अब इसको कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पर आ गया, 2 8 ज़ा 16 0। अब देखिए 180 अपॉन में 11 है। अब 180 और 11 जो है वो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब 22 डिग्री से जो है वो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर हमारा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कभी भी नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है ना। समझ में आ गई ना बात। अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब पूछा है कि ठीक है, एक्सटीरियर एंगल से तो वो पॉसिबल नहीं है पॉलीगन, लेकिन क्या हम 22 डिग्री को इंटीरियर एंगल रखें और फिर क्या रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें 22 डिग्री को इंटीरियर एंगल रखना होगा, फिर उस इंटीरियर से हमें लीनियर पेयर बनाकर क्या करना होगा, एक्सटीरियर फाइंड करना होगा, फिर वो फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना होगा, जैसे हम पिछले 4th क्वेश्चन में ये करके आए हैं ना, जैसे लीनियर पेयर बना के उस तरह से। तो देखिए, एक पॉलीगन बना के दिखा देती हूँ मैं, ऐसा कि इसके अंदर इंटीरियर वाला 22 है तो एक्सटीरियर क्या होगा। तो एक्सटीरियर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि
22 प्लस एक्सटीरियर का ऐसे ही नाम दे देते हैं कि एक्सटीरियर है ये, इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एक्सटीरियर फाइंड करना है। 180 में से 22 माइनस किया, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 7 में से 2 5 हो गया, और ये 1 का 1, यानी कि 158 आया है। और हमारा अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना जिसमें हम नंबर ऑफ साइड फाइंड करते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में 158। अब हम देखिए कि जब 158 को हम जब इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 7 जा 2 7 जा 14, 1 यहाँ पर आ गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और ये 80। तो देखिए 180 और 79 एक दूसरे से पूरा कट नहीं होगा आगे जाके, क्योंकि ये क्या है, ये और नंबर है, ये इवन नंबर है। तो ये इसका मतलब इससे भी क्या है, पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या पूछा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल बताइए क्या पॉसिबल हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन के लिए। देखिए सबसे पहले तो अगर हम कोई भी 2 लाइन बनाते हैं, 2 लाइन, 2 साइड्स अगर हम बना रहे हैं तो क्या 2 साइड से कभी भी पॉलीगन बन सकता है? नहीं बन सकता। हमें अगर ऐसे बनाए या कैसे भी बनाए, हमें एटलीस्ट 3 लाइंस चाहिए एक पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए। 3 साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन अगर हम बनाएंगे तो वो कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम एंगल्स की बात करें, इंटीरियर एंगल पूछा है ना, एंगल्स की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक जो एंगल होता है वो इंटीरियर वाला, वो 60 डिग्री का होता है, क्योंकि तीनों का उसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होती है, नहीं 60 60 और 60, तो 180 डिग्री होती है। लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पे, मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा, तो सबसे छोटा मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा हमारा 60 डिग्री का। ठीक है ना, क्योंकि इससे छोटा हम कोई भी पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन बना ही नहीं सकते। सिर्फ 3 लाइन से ही रेगुलर पॉलीगन सबसे छोटा बनेगा, और सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगन बनेगा उसका सबसे छोटा इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बी क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए पॉलीगन तो यही होगा, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ये पॉलीगन तो यही होगा, इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला जो एंगल है ना, ये मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है ये पूछा है। तो देखिए ये अगर 60 डिग्री का है तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम 60 प्लस एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर। ठीक है ना, तो सॉरी एक्सटीरियर इक्वल टू 180 माइनस 60, तो यहाँ पर आ गया 120, यानी कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वो 120 ही पॉसिबल होगा। ये वाला जो होगा वो 120 ही पॉसिबल होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ बैक करके वीडियो को देख लें, अच्छी तरह से समझ लें। फिर भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, बाय।